कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता पद को लेकर के चल रहे विवाद पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते ऋतव्रत बैनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ऋतव्रत बैनर्जी बने रहेंगे विपक्ष के नेता। स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया है इनकार। तो ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता पद को लेकर के चल रहे विवाद पर अब अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया, जिसके चलते ऋतव्रत बैनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे। ममता दीदी के 20 नेता टूटे थे, जिसके बाद विपक्ष का नेता कौन होगा, इसको लेकर के ये मामला कोर्ट तक पहुंचाया गया। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ऋतव्रत बैनर्जी विपक्ष के नेता बने रहेंगे। स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से कोर्ट ने कर दिया है इनकार। ये बड़ी जानकारी इस समय कलकत्ता से मिल रही है। ऋतव्रत बैनर्जी ही विपक्ष के नेता होंगे। ये डिसीजन बरकरार रहेगा, ये फैसला बरकरार रहेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। ममता बनर्जी के 20 नेता बागी हो गए थे, जिसके बाद पाला बदलने के बाद ये बड़ी जानकारी यही मिल रही थी कि ऋतव्रत बैनर्जी ही विपक्ष के नेता होंगे और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखने का फैसला लिया है। और चलिए अब बात करते हैं संभल के हाजी ब्रदर्स की। पाकिस्तान से अवैध फंडिंग लेकर के सरकारी जमीन पर मीट फैक्ट्री चलाने वाले हाजी ब्रदर्स की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले से ही ईडी, जीएसटी और आयकर विभाग की जांच में फंसे हुए हाजी ब्रदर्स पर योगी सरकार का हंटर चल गया। योगी सरकार ने संभल में हाजी ब्रदर्स की मीट फैक्ट्री पर जब रेड की तो हाजी ब्रदर्स के काले कारनामों की पूरी डिटेल सामने आ गई और अब माना जा रहा है कि मीट फैक्ट्री पर बाबा का बुलडोजर भी चल सकता है। रडार पर संभल के हाजी ब्रदर्स। बंद होगी अवैध फंडिंग वाली मीट फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश के संभल में इंडियन फ्रोजन फूड मीट फैक्ट्री और उसके मालिक हाजी ब्रदर्स एक बार फिर से योगी फोर्स के निशाने पर आ गए हैं। हाजी ब्रदर्स पर नियमों की अनदेखी, सरकारी जमीन पर कब्जा और पाकिस्तान से फंडिंग जैसे संगीन आरोप लगे हैं, जिसके बाद हाजी ब्रदर्स पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। आज जब उनकी मीट फैक्ट्री पर रेड मारी गई तो अंदर सरकारी नियम और गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी हुई थी। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने पाया कि हाजी ब्रदर्स की फैक्ट्री सरकारी मानकों के हिसाब से नहीं चल रही है, यानी भाईजान नियम कानून को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से मीट फैक्ट्री चला रहे थे। इतना ही नहीं, ये मीट फैक्ट्री भी सरकारी तादाद की जमीन पर बनी थी, यानी हाजी ब्रदर्स ने अवैध कब्जा कर अपना साम्राज्य खड़ा कर रखा था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शिकायत की तो हाजी ब्रदर्स के खिलाफ एफआईआर भी हुई, मगर एफआईआर होने के बावजूद अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई पर रोक लगवा दी। शायद हाजी बंधु भूल गए थे कि वो जिस सूबे में अपना अवैध साम्राज्य चला रहे हैं वहाँ योगी आदित्यनाथ का राज है और योगी जो कहते हैं वो करते हैं और नियम तोड़ने वालों पर बिना किसी रोक टोक के एक्शन लेते हैं। उन्होंने कहा, साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है।